नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूटीएस और आईआरसीटीसी की जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यूटीएस एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हैं आप जनरल टिकट बुक करने के लिए, और आईआरसीटीसी का आप इस्तेमाल करते हैं तत्काल टिकट और आपको जो है रिजर्वेशन टिकट बुक करनी होती है उसके लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसके अंदर ये दोनों सुविधाएँ आपको एक साथ मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन का नाम है रेल1। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर रेल1 जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर रेल1 एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर कैसे आपको आईडी बनानी है। अगर आपकी पहले से आईडी अगर आईआरसीटीसी पे बनी हुई है या फिर यूटीएस पे बनी है तो वो आईडी भी डायरेक्ट रेल1 में लिंक हो जाएगी, और उस वॉलेट में जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस भी आपके रेल1 वाली आईडी में ऑटोमेटिक ही क्रेडिट हो जाएंगे। बस आपको वही वाली आईडी यूज़ करनी है जो आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या फिर यूटीएस में जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर भी यूज़ करना है। डाउनलोड होने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे सबसे पहले आपको परमिशन देनी होगी। परमिशन आप जैसे ही दे देंगे तो यहाँ पर आपको जो है फीचर्स बताएगा, उसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले ये गाइड कर रहा है कि आपको ये दोनों एप्लीकेशन जो है, अगर आपने रेल1 से रजिस्टर कर रखी है या फिर यूटीएस से रजिस्टर कर रखी है तो वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर काम दे देगी। तो आपको न्यू यूज़र अगर आप यहाँ से भी बना सकते हो, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल के भी यहाँ से आप न्यू यूज़र क्रिएशन कर सकते हो। या फिर आपकी पहले से अगर आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करेंगे। जैसे कि आपका आईआरसीटीसी पे आपको ध्यान होगा कुछ इस तरीके से आईडी बनी होती है, तो आपको आपका नाम और फिर जो भी आपने आईडी बना रखी है वो आपको आईडी डालना है। प्रोसीड करोगे तो वहाँ पर आपको उसका पासवर्ड डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर एमपिन पे क्लिक कर रखा है तो एमपिन डाल के करना है लॉगिन, और पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट साइन इन करना आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजिंग कर रहे हैं तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिटेल भरनी है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बता रहा था, तो यहाँ से जो है आपको अभी जो साइनअप बोल रहा था या रेल1 का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यही सेम प्रोसेस आगे इसमें भी आएगी। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने मोबाइल नंबर आगे बढ़ाया तो सेम टू सेम ये वापस वही सारी चीज़ें आ गई है जो आपको वहाँ पर मैं साइनअप पे बता रहा था। यहाँ पर आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, यूज़र नेम बनाना है आपको। यूज़र नेम के यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखी हुई, यूज़र आईडी मस्ट बी 3+ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टार्टिंग विद अ लेटर, यानी कि कम से कम 3 नंबर का होना चाहिए जिसके अंदर लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर स्टार्ट करा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एसपी गुप्ता टेक। तो इसमें नंबर भी यूज़ करना है, तो हमने नंबर का यूज़ कर लिया यहाँ पर। हमको यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया है, ये देखिए यहाँ पर जो है अपर केस में भी फर्स्ट कैरेक्टर सबसे पहला कैरेक्टर अपर केस में है, सेकंड कैरेक्टर लोअर केस में है, यानी कि नीचे की जो दो कंडीशन है वो मैच हो गई। इसके बाद एक नंबर डिजिट, तो यहाँ पर हमने 2026 लिखा है तो ये न्यूमेरिकल डिजिट हो गया है। और एटलीस्ट वन कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर है, तो स्पेशल कैरेक्टर भी देखिए यहाँ पर @ का सिंबल लगा हुआ है। और इन सभी की लेंथ जो होना चाहिए वो मिनिमम 8 कैरेक्टर की होना चाहिए। तो अगर आप इसको काउंट करोगे 2, 4, 6 और 8, तो 8 डिजिट से प्लस हो गया, यानी कि सारी कंडीशन मैच हो गई है। सेम टू सेम पासवर्ड नीचे भी आपको रखना है, ईमेल आईडी डालनी है और नाम डालना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आगे बढ़ाना है इसको, ये इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको आगे कैसे बढ़ाना है, यहाँ पर कैप्चा कैसे मैच होगा, पहले कैप्चा डालने का होता था, जैसा ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ये फोटो के अंदर दिख रहा है तो लास्ट वाले से मैच कर रहा था, इसको लास्ट वाले में डालना है। तो इस टाइप से जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई पे टिक करना है। जैसे आप करोगे तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कैप्चा डालने के बाद तो आपको जो है यहाँ पर एमपिन सेट करने को बोलेगा। तो आप एक स्ट्रॉन्ग एमपिन आपको बनाना है, वो एमपिन आपको रिपीट करना है यानी कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको आपकी आईडी जस्ट लॉगिन करना है, जैसे आप नॉर्मल आईडी आपकी लॉगिन करते हैं उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। आप इसमें बायोमेट्रिक का एक्सेस देके बायोमेट्रिक से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अपना एमपिन डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो। कभी आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हो, और एमपिन उसका रिसेट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन खुलेगी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक रिजर्व के अंदर आपको रिजर्वेशन टिकट बुक होगी, और अनरिजर्व के अंदर आपका जो है
नॉर्मल जो जनरल टिकट होती है वो होगी, और प्लेटफॉर्म टिकट से प्लेटफॉर्म टिकट, यानी कि तीनों एक ही जगह पर आपको सुविधाएं मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मैं अगर रिज़र्व पर क्लिक करता हूँ तो रिज़र्व में कैसे आपकी टिकट बुकिंग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जैसे हम IRCTC में करते हैं वैसे ही यहाँ पर डालना है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रेन लेनी है, और आपको जो है डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट में आपकी जर्नी है। और डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करना है, सेकंड स्लीपर है, ये स्लीपर है, इसके बाद जो है CC में है। और जो भी आपको टिकट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस कोटा में, जनरल, लेडीज़, आपको जो भी अलग अलग यहाँ पर कोटा है। इसके बाद आप जो है सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पर अभी डायरेक्टली सर्च कर ले रहा था, यहाँ पर मुझे सारी अवेलेबिलिटी बता रहा है कि स्लीपर है, चेयर है, थर्ड AC है, ये सारी यहाँ पे टिकट बता रहा है। और यहाँ पर इसके अवेलेबिलिटी भी देख के इसको डायरेक्टली हम यहाँ से बुक कर सकते हैं। वेटिंग होगी तो वेटिंग दिखा देगा, कंफर्म सीट होगी तो कंफर्म टिकट बता देगा। और इसके अंदर हम जो है डायरेक्ट भी तत्काल टिकट यहाँ से भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ये अनरिजर्व, यानी कि हमारी जो लोकल टिकट होती है जनरल टिकट, उसको अनरिजर्व बोलते हैं। तो यहाँ से हम अनरिजर्व टिकट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सिंपली जैसे UTS के अंदर ऑप्शन मिलते हैं वैसे ही ऑप्शन हमको इसमें भी मिलेंगे। अगर आप स्टेशन पे खड़े हो तो ऐड स्टेशन पे क्लिक करोगे और सोर्स से डेस्टिनेशन का आप टिक करोगे। और अगर आप स्टेशन के बाहर हो तो वहाँ से किस स्टेशन से आपको कहाँ से कहाँ तक के जाना है वो आपको टिकट यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी है और प्रोसीड करेंगे। तो जहाँ पर हम जो है किस रूट से हमको जाना है, यानी कि आपकी ट्रेन किस रूट से जाएगी, क्योंकि हर रूट का अलग अलग जो है फेयर होता है। जैसे एक फतेहाबाद रूट है तो वहाँ पर 63 किलोमीटर बता रहा हो, देवास वाले रूट पे 80 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है इसका टिकट प्राइस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडल्ट 1 है तो एडल्ट 1 डालेंगे, और अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड का जो उसका चार्ज होता है वो यहाँ पर चाइल्ड का दिखा रहेगा। तो इस तरीके से एक साथ आप जितने भी पर्सन का आपको टिकट लेना वो ले सकते हैं। अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फेयर बनता है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और सुपर फास्ट का यहाँ पर चार्ज जुड़ जाएगा। तो आप सुपर फास्ट टिकट भी यहीं से डायरेक्ट यहीं से करा सकते हो। तो ये हो गया हमारा जनरल टिकट का। एक आपको कभी भी इसमें ध्यान रखना है कि आप स्टेशन के पास एकदम करीब पहुँच के आपको टिकट नहीं बुक करनी है। कोशिश करना है कि आपको 400-500 मीटर दूर से ही आपको टिकट पहले से ही, मतलब उसको आप अनरिजर्व टिकट आप पहले से करके रख लो। सेम प्लेटफॉर्म टिकट में भी होता है। यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेना है तो आपको स्टेशन का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप जिस भी स्टेशन का नाम डालेंगे उस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट का जो भी प्राइस लगता है वो यहाँ पर बता देगा। आपको कितने प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, यहाँ पर आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो। और अगर आप स्टेशन पे हो तो सेम इसमें भी आप ऐड स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर सबसे खास बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको एवरी टाइम बुकिंग करने पर आपको 3% जो है वॉलेट के थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे रेल वन वॉलेट से तो आपको 3% एवरी टाइम डिस्काउंट मिलेगा। प्लस कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनों में अभी जुलाई तक का गवर्नमेंट से ऑफर चल रहा है तो उस पर 3% एडिशनल मिल रहा है। तो आप मिनिमम 3% तो आप मान के चलिए कि पिछले कई सालों से मिल रहा है। रेल वन एप्लीकेशन में भी नया आया है, इससे पहले UTS पे मिलता था, अब रेल वन पे सभी टिकट पे मिलता है, चाहे आप रिजर्व टिकट बुक करो या अनरिजर्व करो। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 20 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लिया था तो उस पर जो है 3% के हिसाब से 60 पैसा यहाँ पर बोनस जुड़ गया है। तो इस तरीके से आप सारे जो है जितने भी आपको डिस्काउंट मिलते हैं वो सारे डिस्काउंट आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके R वॉलेट में डायरेक्ट बैलेंस भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपका रिमेनिंग बैलेंस भी यहीं पर दिखा देगा, आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। आप ट्रांजेक्शन से आपके ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो। इसके अलावा कुछ नई एडिशनल बेनिफिट्स इसके अंदर मिले, जैसे सर्च ट्रेन का ऑप्शन, PNR स्टेटस आपको जो है IRCTC एप्लीकेशन में मिलता है लेकिन कोच पोजीशन नहीं मिलता था तो वही भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हो। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको सब मिल जाएगा। आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करके रखना पड़ेगी कि आपकी स्पॉटियो ट्रेन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप मल्टीपल्स बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो आपकी ट्रेन की लोकेशन बताती हैं, तो आपको उसको भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप जो है ट्रेन का नंबर यहाँ पे मेंशन करिए और आपको बता देगा कि वो ट्रेन जो है इस समय कहाँ पर है। तो आपको सारी ट्रेन के बारे में डिटेल्स यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।